श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। आज की कथा में गुरुजी ने अष्टावक्रेश्वर महादेव के बारे में नई जानकारी दी है और उनसे जुड़े 8 उपाय बताए हैं। इसके अलावा वीडियो के आखिरी में मैं आपको बताऊंगी कि अष्टावक्रेश्वर महादेव का मंदिर कहाँ स्थापित है, आप वहां तक कैसे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजी ने कहा, शरीर में 8 स्थानों का रोग अष्टाकेश्वर महादेव समाप्त करते हैं। उनके नाम का स्मरण करने से 8 स्थानों के हमारे शरीर के रोग समाप्त हो जाते हैं। सबसे पहला रोग है आँखों का। यदि आँखों के बीच में दर्द होता है या दोनों आईब्रो के बीच में जो हिस्सा होता है वहाँ आपको दर्द रहता है, तो शिवलिंग पर अष्टावक्रेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करने से आपका वह दर्द समाप्त हो जाता है। दूसरा स्थान, यदि आपके दोनों कंधों में पीछे पीठ पर दर्द रहता है, यानी आप जब सो के उठते हैं तो आपके जो पीछे की पीठ है, दोनों कंधों के बीच का जो हिस्सा है वहाँ यदि दर्द रहता है, तो शिवलिंग पर अष्टावक्रेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर उस जल का आचमन करना चाहिए। आपका वह दर्द धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तीसरा स्थान, रीढ़ की हड्डी। यदि रीढ़ की हड्डी का कोई रोग हो गया है, रीढ़ की हड्डी में गैप हो गई है, रीढ़ की हड्डी खसक गई है, डॉक्टर ऑपरेशन की बोल रहा है, तो ऑपरेशन करवाने से पहले शिवलिंग पर अष्टावक्रेश्वर महादेव के नाम से दूर्वा, बेलपत्र और जल चढ़ा लीजिए और जल को झेल लीजिए, और जो दूर्वा और बेलपत्र आपने चढ़ाई है वह लेकर घर आ जाए और सुबह दूर्वा का आचमन कर लें और शाम को उस बेलपत्र का आचमन कर लें और रात को सोते समय जल का आचमन करना है। यदि आपको बेलपत्र खाने में दिक्कत होती है, मुंह में छाले हो जाते हैं, तो बेलपत्र की गोली बनाकर उसे पानी के द्वारा ले सकते हैं या फिर खाने में मिलाकर खा सकते हैं। चौथा स्थान, अगर चेस्ट में कोई रोग हो गया है, गांठ हो गई है या अन्य कोई भी रोग हो गया है, तो शिवलिंग पर अष्टावक्रेश्वर महादेव के नाम से 2 लोटे जल आपको एक साथ चढ़ाना है, जैसे कि हम सावन में चढ़ाते हैं। 2 लोटे ले जाना है, 2 लोटे को एक साथ धार बनाते हुए आपको जल चढ़ाना है और उस जल को झेलकर वहीं मंदिर में नंदी के पास बैठकर आपको आचमन करना है। 5वां स्थान, अगर घुटनों में दर्द रहता है, घुटनों में ग्रीस खत्म हो गया है, डॉक्टर घुटने बदलने की कह दे, तो ऑपरेशन करवाने से पहले शिवलिंग पर अष्टावक्रेश्वर महादेव का नाम लेकर घी का लेपन करना है। फिर उस घी को वापस कटोरी में लेकर घर आना है और रात में उस घी में से थोड़ा घी अपने मुख में चाट कर फिर आपको सोना है। जब तक वह घी रहे तब तक आप रोज रात को ये उपाय कर सकते हैं। छठा, यदि गले से जुड़ा कोई रोग हो गया है, तो शिवलिंग पर अष्टावक्रेश्वर महादेव के नाम से जल चढ़ाकर उस जल का आपको आचमन करना है। 7वां, यदि किडनी से जुड़ा कोई रोग हो गया है, तो 7 बेलपत्र लेना है, 7 दुर्वा और 7 चावल के अक्षत लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को शिवलिंग पर चढ़ाकर सिर्फ बेलपत्र आपको जो चाहिए 7 बेलपत्र और 7 दुर्वा लेकर घर आ जाना है और 7 दिन तक एक एक बेलपत्र एक एक दुर्वा आपको आचमन करना है। अब जानते हैं अष्टावक्रेश्वर महादेव के मंदिर के बारे में। अष्टावक्र महादेव मंदिर श्रीनगर के गढ़वाल के खोला गांव में पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित है। यह मंदिर मुख्य शहर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें से 8 किलोमीटर तक की यात्रा तो सड़क के मार्ग से यानी कि किसी वाहन द्वारा की जा सकती है, किंतु मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 2 किलोमीटर की यात्रा आपको या तो पैदल ट्रैकिंग के द्वारा करनी पड़ सकती है, क्योंकि पहाड़ की चोटी तक वाहन ले जाने का कोई रास्ता नहीं है। ट्रैकिंग का रास्ता कहीं कच्चा तो कहीं पक्का है, लेकिन बहुत सुंदर है। मंदिर के आसपास की भूमि समतल होने के कारण यहाँ बहुत सारे गांव बसे हुए हैं, जो इस पर्वत की चोटी के चारों तरफ दिखाई देते हैं। इस मंदिर का नाम अष्टावक्र कैसे पड़ा, इसके बारे में जान लीजिए। प्राचीन काल में अष्टावक्र नामक एक ऋषि हुए थे, जिनका शरीर उनके ही पिता के श्राप के कारण जन्म से ही 8 स्थानों से वक्र था, अर्थात मुड़ा हुआ था। एक बार ऋषि अष्टावक्र ने इस स्थान पर महादेव की घोर तपस्या की थी। तपस्या इतनी कठोर थी कि ऋषि के शरीर पर पक्षियों तथा कीट पतंगों ने अपना घर बना लिया था और उनके शरीर पर दीमक लग गए थे।
ऋषि अष्टावक्र की इस कठोर साधना को देखकर महादेव प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि को साक्षात दर्शन दिए थे। ऋषि अष्टावक्र की साधना स्थली होने के कारण इस स्थान पर स्थित इस मंदिर का नाम अष्टावक्र महादेव मंदिर पड़ गया। आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके परिवारजन मित्रजन इस उपाय का लाभ उठा सकें। यदि आपने कमेंट में अभी तक हर हर महादेव नहीं लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है तो कमेंट में जाकर हर हर महादेव अवश्य लिखें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर आपको मिल सके और आप देखकर उन उपायों का लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर